अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हमवतनों। आज मैं आपके साथ बात करने आई हूँ जेल भरो तहरीक के बारे में। तो कप्तान ने इमरान खान साहब ने अनाउंस किया था जेल भरो तहरीक के मूवमेंट के बारे में, और इंशाल्लाह बुध को 22 फरवरी को 2023 को ये बाकायदा तौर पे इस तहरीक का आगाज़ होगा। इस तहरीक का आगाज़ लाहौर में होगा और फिर रफ्ता रफ्ता बाकी के शहर, बाकी के कस्बे, गांव, सब जगह पे जो है वो लीडरशिप्स ऑलरेडी लोगों को रजिस्टर कर रही हैं, उन लोगों को जो कि इसमें अपना नाम लिखवाना चाहते हैं इस तहरीक में। तो कई जो है वो सवालात आते हैं इस बारे में कि ये जेल भरो तहरीक है क्या, जेल भरने से हमको क्या फ़ायदा होगा, ये किस वजह से हो रही है। तो थोड़ी सी बात मैं आपको पहले बताती हूँ कि ये होती क्या है, ये जेल भरो तहरीक होती क्या है, ये दुनिया में पहले किन ममालिक में और किन लोगों ने किन मूवमेंट्स के बीच में के दौरान यूज़ किया है इनको। पाकिस्तान में इसकी तारीख के बारे में मैं आपको बताऊंगी और मैं ये बताऊंगी कि खान साहब ने क्यों इसका ऐलान किया है। तो देखिए, सबसे पहली सबसे ज़रूरी बात जो है वो ये है कि जेल भरो तहरीक जो है ये सिविल डिसोबीडियंस, सिविल नाफरमानी का एक तरीका है। अच्छा जी, सिविल नाफरमानी क्यों होती है? सिविल नाफरमानी उस वक्त होती है जबकि आपके ऊपर जुल्म हो रहा हो। देखिए, हर जो एक डेमोक्रेटिक मुल्क होता है, हर जो एक जमहूरी मुल्क होता है, उसके लोगों को प्रोटेस्ट करने का पूरा हक होता है कि वो जब किसी भी चीज़ से, किसी हुकूमत के फैसले से या किसी भी इनजस्टिस से, किसी लाकानूनियत से खुश नहीं है, तो वो अपनी गम और गुस्से का जो इजहार करते हैं उसको करते हैं प्रोटेस्ट करके। तो अब ऐसा है कि प्रोटेस्ट क्योंकि जमहूरियत का एक हिस्सा है कि लेकिन हमारे इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान में, हमारे उस मुल्क में जिसको कि हमारे आइन ने एक जमहूरियत करार दिया गया है, वहाँ पे जमहूर को एहतजाज करने का हक नहीं दिया जा रहा है। हालांकि खान साहब ने अपनी पूरी तहरीक में आज तक हमेशा यही कहा है कि जी हम हर किस्म का एहतजाज जो करेंगे वो पुरअमन होगा। उसके बावजूद हमारे लोगों को, हमारे लीडर्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दी जा रही है, आज़ादी राय नहीं है। जब हम बात करते हैं, हम कोई ट्वीट करते हैं, हम कुछ तो हमको बेजा तरीके से उठा लिया जाता है। अक्सर दफ़ा जो है वो कोई प्रॉपर अरेस्ट वारंट भी नहीं होता है। उसके बावजूद हमारे लीडर्स को, हमारे कारकुनों को, हमारे सोशल मीडिया के लोगों को तरह तरह से हरास किया जा रहा है, हरासा किया जा रहा है, अरेस्ट कर देते हैं, लेके चले जाते हैं कहीं पे, और हमको पता भी नहीं होता है अक्सर के वो लोग कहाँ लेके गए हुए हैं उनको। तो इस लाकानूनियत को, इस जुल्म को, इस बर्बरियत को के खिलाफ एहतजाज करने के लिए ये जेल भरो तहरीक का ऐलान हुआ है। अच्छा, जेल भरो तहरीक जो है वो गांधी जी ने और मार्टिन लूथर किंग ने, इन दो लोगों ने तारीख में बहुत बड़ी ये वाली तहरीकें चलाई हैं। तो जी जब गांधी ने जॉइंट इंडिया पाकिस्तान जब एक था और उस वक्त उन्होंने जब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उनसे आज़ादी के लिए अपनी मूवमेंट शुरू करी थी, उस वक्त उनको अरेस्ट किया गया था और उनकी ही ये इसी तरह से उन्होंने तहरीक को शुरू किया था और उनके सैकड़ों हज़ारों लोगों ने उनके पीछे जाके अपनी वॉलंटरी गिरफ्तारी या अपनी जानबूझ के जाकर उन्होंने गिरफ्तारियां दी थी और जेलें भर दी थी। अब जाहिर है किसी भी मुल्क में, किसी भी में इतना इंतज़ाम तो नहीं होता है कि इतने हज़ारों लोगों के जेलों में जगह मिले, उनको खाना पीना मिले, उनको बुनियादी जो है सहूलत वो मिल सके। तो जाहिर है कि ये एक और तरीका होता है कि हम किस तरह से बिल्कुल पुरअमन रह के अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। अच्छा, मार्टिन लूथर किंग ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब सिविल राइट्स मूवमेंट जब अमेरिका में हो रही थी, उस वक्त यही किया था, क्योंकि जो यहाँ पे सियाह फाम अमरीकी हैं उनको अमरीकी शहरी होने के बावजूद अमेरिका में कोई राइट्स नहीं मिलती थी, उनको उनके जो हुकूक थे वो नहीं फराहम होते थे। तो उस वजह से जो है वो यहाँ पे भी यही हुआ था कि ठीक है, अगर आप हमको सिर्फ हमारे कानूनी, हमारे आईनी हुकूक को प्रैक्टिस नहीं करने देंगे और उन पे अगर हम कुछ बात भी करेंगे, हम अपने हुकूक मांगेंगे तो आप हमको उठा के जेल में भर देंगे, तो ठीक है जी, हम खुद अपनी बिल्कुल जो है वो नॉन वायलेंट, बिल्कुल जो है वो पीसफुली हम आपको अपनी खुद की गिरफ्तारी देते हैं। और
وہاں پہ بھی یہی ہوا تھا. اور دیکھیے آپ کہ اسی طرح سے پرامن رہ کے مارٹن لوتھر کنگ نے بھی اپنے لوگوں کے لیے امریکہ میں نہ صرف سیاہ فام لوگوں کے لیے بلکہ باقی دیگر مائنورٹیز کے لیے انہوں نے اس کے بعد جو ہے وہ جسٹس جو ہے وہ لے لیا تھا. اچھا جی، پاکستان میں بہت زیادہ کوئی طویل اس کی تاریخ نہیں ہے، لیکن بڑی مجھے یہ بات مضحکہ خیز لگتی ہے یا بڑی جس کو کہتے ہیں آئرونک لگتی ہے کہ پاکستان میں یہ تحریک جو تھی یہ پیپلز پارٹی نے چلائی تھی ضیاء الحق کے مارشل لاء کے خلاف، کیونکہ اس وقت آمریت تھی ملک میں، اس وقت ڈیموکریسی کی عوام کی آواز نہیں سنی جاتی تھی. تو بیگم بھٹو جو تھیں، بیگم نصرت بھٹو، انہوں نے سب سے پہلے آگے بڑھ کے اپنی گرفتاری دی تھی. اور مجھے اس معاملے میں بڑی افسوس ہوتا ہے بڑا کہ وہ لوگ جنہوں نے ہمیشہ تاریخ میں یہ کہا پیپلز پارٹی والوں نے کہ ہم آمریت کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں، ہم جمہوریت کے لیے لڑتے ہیں، وہ آج اس حکومت کا حصہ ہیں جو کہ ہر طرح کی آمریت اور بربریت کر رہی ہے. اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو لوگ یہ حکومت میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے تو جو ہمارے آئین کی دھجیاں اڑا دی ہیں، اور آئین کو اس طرح سے جو ہے وہ ڈسرسپیکٹ کرنا، اس طرح سے اس کی دھجیاں اڑانا تو ایک بہت بڑا جرم ہے. اور جرم تو اس وقت یہ لوگ کر رہے ہیں جو اس وقت ہمارے آئین کو مجروح کر رہے ہیں. اچھا جی، یہ جو تحریک ہے یہ خان صاحب نے 2 وجوہات سے کی ہے. ایک تو اس وجہ سے کیونکہ یہ ہمارا احتجاج ہے اس بے جا کریک ڈاؤن کا جو پولیٹیکل اپوزیشن پہ اس وقت کی حکومت کر رہی ہے. دوسرا یہ جو سول نافرمانی ہے وہ اس لیے بھی ہے کیونکہ ہماری آوازیں نہیں سنی جا رہی ہیں، اور یہ کہ جو لوگ ہیں ان کے اندر جو ہے نا ایک خوف و ہراس بٹھایا جا رہا ہے اس وقت. تو جب ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ جی خوف کے بتوں کو توڑ دیجئے، جب ہم جو ہیں ہم آپ کی جیلوں سے بھی نہیں ڈرتے، ہم خود آ کے آپ کی جیلیں بھر دیتے ہیں، تو آپ کو کیا ضرورت پڑ جائے گی رہے گی کہ آپ جو ہیں وہ ہمارے ہی لوگوں کو، ہمارے پولیس والوں کو ہمارے خلاف استعمال کریں، ان کو فورس کریں کہ جی وہ اپنے ہی لوگوں کے اوپر ظلم کریں. تو یہ ہے وجہ اس کی. تو دیکھیے جی، اب پیر کے روز خان صاحب کی عدالت میں بھی پیشی ہے اور بدھ سے یہ موومنٹ شروع ہوتی ہے. تو انشاءاللہ جیسے جیسے ہم کو اور پتہ چلے گا اس موومنٹ کے بارے میں اور پاکستان کے اکراس جن شہروں میں یہ شروع ہوتی جائے گی اور کامیاب انشاءاللہ ہوتی جائے گی، اس کے بارے میں آپ کو ہم اور تفصیلات بتاتے رہیں گے. دیکھنے کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.